तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में सवी ने नील के साथ हाथ मिलाने से किया इनकार और वो हाथ सवी को नहीं मिला बल्कि नील को मिल गया है। तो देखते हैं डिटेल्स में क्या हुआ था। तो नील रजत की गाड़ी देखने के लिए आया था, लेकिन सिक्योरिटी नील को रोक लेता है। तो नील अपना आईडी उस सिक्योरिटी को दिखाता है और गाड़ी की चाबी भी मंगा लेता है। नील के पास प्रॉपर आईडी थी, इसलिए सिक्योरिटी नील को चाबी देता है। अब नील जाकर रजत की गाड़ी चेक करने लगता है। अब नील टॉर्च लगाकर रजत के गाड़ी में जो जो सामान था वो चेक कर रहा था, लेकिन नील को वहाँ पर सिर्फ टॉयज मिलते हैं। अब नील बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई भी क्लू नहीं है। और तभी वहाँ पर चुपके से सवी भी आ जाती है। सवी को भी रजत की गाड़ी चेक करनी थी, क्योंकि वो रूबी वाला नेकलेस सवी ढूंढ रही थी। अब नील गाड़ी के पीछे की सीट पर देखता है। नील बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ खाने की चीजें है, चॉकलेट्स है और बच्चों के टॉयज है और डायपर्स भी है। अब नील पीछे की सीट पर आ जाता है और नील ढूंढने लगता है। तभी नील को वहाँ पर एक कैंडी मिल जाती है। सेम वैसी कैंडी मिलती है जैसी उसको तेजस्विनी के कमरे में मिली थी। अब नील वो कैंडी उठा लेता और बोलता है कि ऐसी सेम कैंडी मैंने तेजस्विनी के रूम में उसके बैग में देखी थी और इस पर कुछ स्टार मार्क भी किया है। अब नील वो कैंडी खोल कर देखता है और उसका स्मेल भी लेता है। नील ने वो कैंडी खोला था, तभी उस कैंडी से एक रूबी निकलता है और वो रूबी देखकर नील तो चौंक ही जाता है। नील बोलता है कि ओ माय गॉड, इस कैंडी में तो रूबी है। और नील बोलता है कि कैंडी में रूबी कौन लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर सवी आ जाती है। सवी को तो वैसे भी रजत की गाड़ी ऑलरेडी मालूम है। गाड़ी देखकर सवी बोलती है कि आई होप वो नेकलेस मुझे रजत के गाड़ी में मिल जाए। और तभी नील तो गाड़ी के अंदर था। तभी नील सोच रहा था कि तेजस्विनी के कमरे में भी सेम ऐसी ही कैंडी है, क्या उस कैंडी में भी रूबी है। अब नील बोलता है कि जाकर चेक करता हो, ऐसा कहता है और नील गाड़ी से उतर रहा था। तभी वहाँ पर सवी आ जाती है और सवी दरवाजा खोल लेती है। सवी को नील दिख जाता है और नील को सवी भी दिखती है। अब नील सवी को देखकर बोलता है कि सवी ठक्कर। उस पर सवी कहती है कि डॉक्टर नील। तब नील बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी सवी बोलती है कि ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब नील के हाथ में वो रूबी वाला चॉकलेट था। नील वो छुपा रहा था। तभी सवी देख लेती है। सवी बोलती है कि क्या छुपा रहे हो आप पॉकेट में। तभी नील बोलता है कि क्या कुछ भी नहीं है। तब सवी नील के पॉकेट को हाथ लगाती है। तभी नील पीछे हटता है और बोलता है कि मैडम आप क्या कर रही हो, स्टे इन योर लिमिट्स। बोला ना मैंने कुछ भी नहीं है। ओ आपको ऐसी आदत होगी ना ऐसे क्रिमिनल्स को चेक करना, उनकी जबरदस्ती तलाशी लेना, लेकिन मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। तभी सवी अपने मन में सोचती कि झूठ बोल रहे हैं, कहीं इनको नेकलेस तो नहीं मिला, कुछ तो छुपा रहे मुझसे ये, लेकिन नेकलेस तो ऐसे पॉकेट में नहीं जाएगा। तभी नील सवी के तरफ देखकर बोलता है कि ऐसे क्या देख रहे हो, वैसे भी आपके हस्बैंड के कार में कुछ भी नहीं मिला, कुछ कैंडीज है, कुछ टॉयज है और बच्चों के डायपर है। तभी सवी बोलती है कि हाँ तो तलाशी लेने के लिए आए थे ना आप यहाँ पर। तब नील कुछ नहीं बोलता, इसलिए सवी बोलती है कि क्या हुआ, चुप क्यों हो गए, जवाब नहीं है क्या आपके पास। अब सभी नील से ये भी पूछती है कि अंदर कैसे आ गए आप, ये तो पुलिस यार्ड है ना, गार्ड ने रोका नहीं क्या आपको। लेकिन नील के पास तो वो कार्ड था, लेकिन ये बात सभी को नहीं पता थी। इसलिए नील बोलता है कि आप यहाँ पर कैसे आ गई, आप तो सस्पेंडेड हो ना, गार्ड ने आपको अंदर आने कैसे दिया। तभी सभी बोलती है कि ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। अब नील हंसता है और बोलता है कि सभी मैडम, जो लोग होशियार होते हैं ना उनको होशियार बनने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। अब नील बोलता है कि अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया, उस गार्ड को पता नहीं होगा ना आप सस्पेंडेड हो। अब नील बोलता है कि ठीक है, मैं गार्ड को बुला लेता हूँ और उसको समझा लेता हूँ कि आप सस्पेंडेड हो, ताकि आपका सस्पेंशन टर्मिनेशन में बदल जाए। अब नील गार्ड गार्ड के चिल्ला रहा था। तभी सवी नील के मुंह पर हाथ लगाती है और नील के थोड़े क्लोज आ जाती है। अब ये मेकर्स हमें ऐसे ही नील और सवी का रोमांस दिखाने वाले हैं। अब सवी गुस्से से नील को बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई। तभी नील बोलता है कि हिम्मत तो बहुत है मैडम, आप हिम्मत की बात मत करिए। और ऐसा कह के नील वहाँ से जा रहा था, लेकिन नील रुक जाता है। नील सोचता है कि सवी आधी रात ऐसे रजत के गाड़ी में क्या ढूंढने के लिए आई है, कहीं वो रूबी तो नहीं ढूंढने आई है, कहीं इसी रूबी से रजत और तेजस्विनी के मौत का कोई कनेक्शन तो नहीं। नील सवी के बारे में वैसे गलत सोच रहा है, क्योंकि एसीपी नितिन ने नील के दिमाग में सवी के बारे में निगेटिव थॉट्स भरे हैं। और नील सोच रहा है कि सवी कहीं सबूत मिटाने तो नहीं आई है, मुझे पता करना पड़ेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और करना क्या चाहती है ये। और यहाँ रजत के गाड़ी में सवी ने अपना काम चालू कर दिया है, क्योंकि सवी के पास बहुत टाइम कम है और सवी को वो रूबी वाला नेकलेस ढूंढना ही है।
और यहाँ से नील सोच रहा है कि दुश्मन की चाल समझने के लिए उसके टीम से खेलना पड़ता है। वैसे भी सवी मुझसे हाथ मिलाना चाहती थी ना, अब मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। और यहाँ पर सवी ने रजत की गाड़ी में वो हार बहुत ढूंढा, लेकिन सवी को कुछ भी नहीं मिला, इसलिए सवी वहाँ से जा रही थी। तभी सवी के सामने नील आ जाता है। नील को देखकर सवी बोलती है, लड़ाई करने के लिए आए हो क्या आप मुझसे? बेफिजुल कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, रास्ता छोड़ो मेरा। तभी नील बोलता है कि रास्ता रोकने के लिए नहीं, बल्कि रास्ते पर एक साथ चलने के लिए आया हूँ। मैंने अपनी पत्नी तेजस्विनी को खोया है और आपने आपके हस्बैंड को खोया है। हम दोनों जानना चाहते हैं कि उनके कातिल के पीछे की वजह क्या है। उन पर लगे हुए दाग को मिटाना चाहते हैं। हम दोनों की मंजिल एक है, क्यों ना हम एक दूसरे के साथ चले। और नील बोलता है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो ही रही है तो एक साथ मिलकर करते हैं। ऐसा कहके नील सवी के आगे हाथ कर लेता है, जैसा सेम सवी ने नील के सामने किया था। लेकिन इस बार सवी मना कर देती है। सवी बोलती है कि क्या हुआ, आपको एहसास हो गया कि आप सिर्फ डॉक्टर है और आपके टर्म्स पर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? तभी नील कहता है कि लगता है आप भूल गई कि ये ऑफर आपने भी मुझे दिया था, शायद याददाश्त कमजोर है आपकी। उस पर सवी कहती है कि शायद आपकी कमजोर है, आप भूल गए क्या आपने हाथ मिलाने से मुझे इनकार कर दिया था। तभी नील कहता है कि अब मेरा इरादा बदल गया, अब मुझे हाथ मिलाना है। अब आप मेरे से हाथ मिलाओगी क्या? आपका इरादा बदल गया। अंदर से तो सवी को नील के साथ हाथ मिलाना था, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि सवी नील के साथ हाथ नहीं मिला सकती। सवी अपना हाथ आगे लेती है और फिर बाद में पीछे लेती है, क्योंकि अभी भी रिद्धि उन किडनैपर के पास है। अगर सवी ने नील को सब कुछ सच बता दिया तो वो रिद्धि को कुछ कर सकते हैं। इसलिए सवी बोलती है कि नहीं, रिद्धि को कुछ नहीं होने दे सकती, इसलिए मैं नील को कुछ नहीं बताऊंगी और नील के साथ हाथ भी नहीं मिलाऊंगी। अब सवी बोलती कि नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। ऐसा कहके सवी जा रही थी। तभी नील बोलता है कि लेकिन आप तो यही चाहती थी ना। तभी सवी बोलती है तब की बात अलग थी, अब की बात कुछ अलग है। लेकिन सवी पूछती है लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तभी नील वो आईडी कार्ड सवी को दिखा रहा था। तभी नील के याद आ जाता है कि एसीपी नितिन ने बताया था कि इस कार्ड के गाइडलाइंस किसी को नहीं बतानी है और स्पेशली सवी को तो बिल्कुल भी नहीं। अब नील वो कार्ड सवी को नहीं दिखाता। तभी सवी बोलती है कि क्या दिखाना चाहते थे आप? तभी नील कहता है कि कुछ नहीं, वजह वही है प्यार जो मैं अपनी पत्नी से करता हूँ और आप अपने पति से करते हो। अब नील सभी को समझा रहा है कि हमारे बीच में कितने भी इंडिफरेंसेस हो, लेकिन हमारे जज्बात तो सेम है ना। हम दोनों अपने अपने पार्टनर्स को इंसाफ दिलाना चाहते हैं ना। तभी सभी अपने मन में सोचती है कि मैं मजबूर हूँ डॉक्टर नील, मुझे अपने परिवार को भी बचाना है, मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दे सकती। सवी डरी हुई है क्योंकि सवी ने नील के साथ हाथ मिलाया तो वो किडनैपर सवी के फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवी को इतना परेशान देखकर नील सोचता है कि ये सवी ठक्कर इतनी बदल क्यों गई। ऐसा कहके नील वहाँ से चला जाता है। नील के वहाँ से जाने के बाद सवी सोचती है कि ये आदमी मुझसे 100% कुछ तो छुपा रहा है, जरूर इसको गाड़ी में कुछ तो मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नेकलेस इनके वाइफ के पास हो। नहीं, मुझे इनका पीछा करना होगा। ऐसे कहके नील अब अपनी गाड़ी से जा रहा था तो सवी ऑटो करके नील के गाड़ी का पीछा कर लेती है। और यहाँ पर श्रीचंद को दिखाया गया है। थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि यहाँ का सीन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। श्रीचंद अपने घर में डिनर कर रहा था, तभी वहाँ पर वो वाला गुंडा आ जाता है जिसने रिद्धि को किडनैप किया था और अब सभी के पीछे लगा हुआ था। उस किडनैपर से और श्रीचंद की बातों से ऐसा पता चलता है कि श्रीचंद ने रजत का खून नहीं किया है, क्योंकि वो किडनैपर श्रीचंद से पूछता है कि क्या सवी मैम के उस रजत को आपने टपकाया है? उस पर श्रीचंद ने जवाब दिया था कि काश ऐसा होता, काश ये नेक काम मेरे हाथों से हुआ होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रजत को मारने वाला मेरा भी दुश्मन है। अब हमें इतने टाइम से लग रहा था कि रजत को श्रीचंद ने मारा है, अब श्रीचंद भी डिनाई कर रहा है, तो रजत को मारा किसने होगा? अब श्रीचंद उस किडनैपर को कहता है कि रिद्धि को ऐसी जगह छुपा, सभी को पता नहीं लगना चाहिए, बहुत चालाक औरत है। तभी वो किडनैपर कहता है कि नहीं, सभी को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके पति का भूत भी आ जाएगा ना, उसको भी नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पर तेजस्विनी के घर का सीन दिखाया गया है। तेजस्विनी की बड़ी आई तेजस्विनी को मिस कर रही है और रो भी रही है। और तभी वहाँ पर नील आ जाता है। जब तेजू की आई नील को देखती है तो तेजू की आई को बहुत रोना आता है और वो नील के कंधे पर सिर रखकर रोने लगती है। अब नील तेजस्विनी के आई को थोड़ा धीर देता है और बोलता है कि बड़ी आई, मैं आपका दर्द तो कम नहीं कर सकता, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि आप तेजस्विनी को अपनी बेटी मानते थे ना, तो आप मुझे भी अपना बेटा मान लो। आपको कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो आप इस बेटे को याद कर लीजिएगा। तभी तेजस्विनी की बड़ी आई खुश हो जाती है और बोलती है कि तेजस्विनी बहुत भाग्यशाली थी जिसे तुम्हारे जैसा पति मिला था। अब तेजू की बड़ी आई नील को बोलती है कि लेकिन बेटा इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी नील बड़ी आई से परमिशन लेता है कि क्या मैं तेजस्विनी का रूम चेक कर सकता हूँ? अब तेजस्विनी की आई नील को परमिशन देती है और बोलती है
कि बेटा ये जो छानबीन कर रहे हो ना तुम, उसमें अपना भी ख्याल रखना, अपने आप को कोई नुकसान मत पहुंचाना। अब नील तेजस्विनी के कमरे में आ जाता है। वहाँ पर तेजस्विनी की फोटो लगी हुई थी। ये देखकर नील रोने लगता है। नील को तेजस्विनी की याद आ जाती है। नील तेजस्विनी को बहुत प्यार से देख रहा था। तभी वहाँ पर सवी भी आ जाती है और सवी ये सीन खिड़की से देख लेती है क्योंकि सवी नील का पीछा कर रही थी। अब नील तेजस्विनी का बैग चेक कर रहा था, लेकिन अब नील को कैंडी का पैकेट नहीं मिलता। तभी वहाँ पर बड़ी आई आ जाती है। बड़ी आई बोलती है कि नील क्या ढूंढ रहे हो तुम? तभी नील बड़ी आई से पूछता है कि मैं लास्ट टाइम आया था ना, तब तेजस्विनी के बैग में वो कैंडीज थे, अब नहीं है। तभी बड़ी आई कहती है कि वो कैंडीज तो मैंने वेदांत को दी थी। अब बड़ी आई और नील वेदांत के कमरे में आ जाते हैं। वेदांत नील को देखकर बहुत खुश हो जाता है, नील को हक कर लेता है। तभी बड़ी आई को टेबल पर रखी हुई कैंडीज दिख जाती है। बड़ी आई वो कैंडीज नील को देती है। कैंडीज का पैकेट खुला था, इसलिए नील बोलता है कि वेदू एक कैंडीज तूने खाई है क्या? तभी वेदांत बोलता है कि हाँ एक खाई थी। तभी नील बोलता है कि वेदांत क्या तुम्हें उस कैंडी में कुछ मिला था? तभी वेदांत बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं मिला मुझे। तभी वेदांत उसमें से एक कैंडी निकालकर नील को देता है। नील वो कैंडी खोल लेता है, लेकिन उस कैंडी में नील को कुछ भी नहीं मिलता। अब नील वेदांत से पूछकर वो पूरा पैकेट लेकर जा रहा था। अब नील अपनी गाड़ी में आ जाता है और वो कैंडीज देख लेता है। तभी उसमें एक कैंडी नील को ऐसी मिलती है, उस पर स्टार मार्क था, सेम वैसा जैसे रजत की गाड़ी में वो कैंडी मिली थी। रजत वो कैंडी खोलकर देखता है तो उसमें भी एक रूबी मिल जाता है नील को, और ये देखकर नील शॉक ही हो जाता है। नील के समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली ये रूबी क्या कर रहे हैं, एक रजत के पास, एक तेजस्विनी के पास। नील सोचता है कि तेजस्विनी किन चक्कर में फंसी हुई थी। नील वो रूबी देख रहा था। तभी वहाँ पर सवी आ जाती है और सवी नील के गाड़ी का दरवाजा खोलती है और बोलती है कि चोर कहा था ना आपने मुझे, चोर मैं नहीं आप हो। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं कल के एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग होता है। ऐसे ही सीरियल के आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।